हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के परीक्षा मंथन की क्वेश्चन सीरीज करते हैं हम सीक्यूज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए सुप्रीम सोर्स ऑफ पावर। इसका आंसर आएगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू। किसको डेडिकेट किया गया है? टू द पीपल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस एंड डिटरमाइंस द रिलेशन बिटवीन। किस किस के बीच में रिलेशंस डिटरमाइन करता है? वेरियस इंस्टीट्यूशंस एंड एरियाज ऑफ गवर्नमेंट, नंबर 1। नंबर 2 एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट्स। जो मैंने अभी तीनों बताई, तीनों के साथ एक रिलेशन एक्सप्रेस करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितने थे? ओरिजिनल में 395 टोटल आर्टिकल्स थे, टोटल 8 शेड्यूल थी। ठीक है, हाउ मैनी पार्ट्स आर प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो टोटल 22 पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सुप्रीम। क्या सुप्रीम है? द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया है? नंबर 1 प्रेसिडेंट, नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, नंबर 3 द पार्लियामेंट, नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन सब में सबसे सुप्रीम क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आर्किटेक्ट माना जाता है। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज कॉन्टेन्ड इन द। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाने का आइडिया कहाँ से आया? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 से। नेक्स्ट है डायरकी वाज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है द सेंट्रल लेजिस्लेचर बाई कैमरल, द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये भी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका आंसर हम पहले दे चुके हैं, कैबिनेट मिशन प्लान से आया। नेक्स्ट है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 केम इनटू फोर्स। तो कब फोर्स हुआ था ये? 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एग्जिस्टेंस में आया। नेक्स्ट है द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीटिंग्स हेल्ड ऑन 9 दिसंबर 1946 वाज प्रिजाइडिंग ओवर। किसने की? ये इंटरिम चेयरमैन ने प्रिजाइड किया था। इंटरिम चेयरमैन का नाम था श्री एस.एन. सिन्हा। ठीक है, ये देखो ये भी आता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब हेल्ड की गई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। और जो चेयरमैन थे वो टेम्परेरी चेयरमैन थे। चेयरमैन का उस टाइम नाम क्या था? एस.एन. सिन्हा। नेक्स्ट है टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, हमने कर लिया है। चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यदि ये आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर विच इज ऑब्जर्व्ड एज लो डे। तो ये 26 नवंबर है, उसको एज ए लो डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है सोवरेनिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग टू। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेनिटी है वो किन से बिलोंग करती है? तो द पीपल। ठीक है, द पीपल से बिलोंग करती है सोवरेनिटी। नेक्स्ट है इंडियन आर्टिस्ट डिकोडेड द हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने लिखी थी ये? नंदलाल बोस ने। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हैंड रिटन जो कॉपी है वो नंदलाल बोस ने लिखी थी। ठीक है, अच्छा जी, ये नंदलाल बोस है इंडियन स्टाइल पेंटिंग के लिए भी फेमस थे। हाँ जी, अब है विच अमोंग द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज लॉयर्स पैराडाइज। लॉयर्स पैराडाइज किसको कहा जाता है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है। इन इंडिया वी फॉलो, हम क्या फॉलो करते हैं? एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जस्टिस। हम एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जस्टिस फॉलो करते हैं।
जस्टिस में कौन सा? एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जस्टिस। ये क्या होता है? ये होता है कि जो अगर कोई भी क्राइम कमिट करता है तो इन्वेस्टिगेशन पहले पुलिस करती है, फिर उसके बाद ट्रायल के लिए कोर्ट में जाता है। ठीक है, तो जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को हम एडवर्सरी सिस्टम ऑफ जस्टिस कहते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट कौन सा कंट्री है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा? यूएसए। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्टली फेडरल पार्टली यूनिटरी। नेक्स्ट है कि ये किसने कहा? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल, नोट फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर। तो ये केसी वेहर ने लिखा। क्योसी फेडरल ने किसने कहा है? ये भी केसी वेहर ने कहा। एक और फेमस जूरिस्ट ने लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। ठीक है, ये ईवियर जेनिंग्स ने, केसी वेयर, ईवियर जेनिंग्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को याद रखना। नेक्स्ट है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स नंबर 1, नंबर 2 सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टी, नंबर 3 ए रिटन कॉन्स्टी। ठीक है, ये फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर उसके बाद कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं, जैसे उनको मिलान करना आया है, लेकिन डायरेक्ट कर लेते हैं। रिपब्लिक किसको कहेंगे? कौन सा स्टेट होगा? द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट ए हेरिडिटरी मोनार्क। जो हेरिडिटरी मोनार्क नहीं होता जहाँ पर, उसको हम रिपब्लिक स्टेट कहते हैं। सेकुलर, द स्टेट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। तो इंडिया इज ऑल्सो ए सेकुलर स्टेट बिकॉज वी do not recognize any specific religion, but respect to all, protect to all, and protection to the all religion followers. Next है democracy, a form of government which gets its authority from the will of the people. अच्छा जी, नेक्स्ट है कि साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें दिया गया है क्या क्या है, तो मैं राइट आंसर बता देती हूँ। सिंगल सिटीजनशिप ऑल ऑफ द इंडिया, यस, हम सिंगल सिटीजनशिप को अडोप्ट करते हैं, तो ये एक करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है यूनिक ब्लेंड इन रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ ठीक है, क्योंकि हमारे जो प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए एक प्रोसीजर 368 में दिया गया है, और वैसे कहीं और दिया गया, मतलब वैसे है तो एक नॉर्मल सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो जाता है, जो हम आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी है, ये रिजिड भी है, तो दोनों है। ठीक है, हाँ जी, बाय, जय हिंद, जय भारत।